हेलो फ्रेंड्स, किम सुरु के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। तो इंडियन प्रिंसेस वापस इंडिया लौटती है और किम सुरु उसके जाते ही उसे मिस भी करना शुरू कर देता है। किम सुरु चीफ योम से सारू नेशन में अपनी वेडिंग का इनविटेशन भेजवाता है। तो इंडियन प्रिंसेस इंडिया से अपने भाई और दास दासियों के साथ जब वापस लौटती है तो रास्ते में ही समुद्र में एक जोरदार तूफान आ जाता है। इधर किम सुरु तट पर इंडियन प्रिंसेस के वापस आने की राह देखता है और उसके वापस आने की डेट से 1 महीना ज्यादा हो गया रहता है। तो किम सुरु को चिंता होती है कि अभी तक हुआंग ओके वापस लौटी क्यों नहीं। आगे किम सुरु के पास हान राज्य की एक औरत आती है जो कि व्यापारी रहती है। वो किम सुरु को एक बुरी खबर देती है। वो बताती है कि 1 महीने पहले समुद्र में एक बहुत बुरा तूफान आया था जिसमें ढेर सारे शिप टूट गए और लोग मारे गए। ये सुनकर किम सुरु शॉक्ड हो जाता है और वो पूछता है कि जो शिप इंडिया से आ रहा था क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी मालूम है। तो वो कहती है कि नहीं। तो ये खबर सुनने के बाद किम सुरु सबसे बात करता है। तो जिनासी कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके जिंदा है या मर गई। तो किम सुरु गुस्सा होता है और कहता है इसका क्या मतलब है। ड्यूक्सुन कहता है कि हमें इंडिया भेज के पता लगवाना होगा कि इंडियन प्रिंसेस इंडिया से निकली है कि नहीं और वो कहाँ है। तो सुंडो कहते हैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वो कहते हैं कि वो इंडिया से आने वाले कुछ व्यापारियों से इस बारे में पूछेंगे। किम सुरु काफी ज्यादा परेशान रहता है। तो उसके पास हेड लीडर की बेटी सुहा आती है। तो सुहा कहती है वो परेशान न हो, राजकुमारी वापस जरूर आएगी। एक्चुअली इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके के न रहने पे सुहा ही बहुत सारा काम देखती और संभालती है। तो आगे सुहा के डैड सुहा के ऊपर नाराज होते हैं कि उसे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी रानी बने। तो सुहा अपने डैड से कहती है कि नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो व्यापारी सुंडो किम सुरु से बताते हैं कि मुझे लगता है इंडियन प्रिंसेस का रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। किम सुरु पूछता है इसका क्या मतलब है। तो व्यापारी सुंडो बताते हैं कि उन्होंने इंडिया के व्यापारियों से पूछा है और उन्हें पता चला है कि जैसा कि तय था इंडियन प्रिंसेस इंडिया से निकल चुकी थी। वो कहते हैं कि इंडियन प्रिंसेस तूफान से बच नहीं पाई। किम सुरु ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तो जिनासी कहता है कि हाँ, हम श्योर नहीं हो सकते हैं। वो कहता है कि तुम्हारी और इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके की तकदीर तो आपस में जुड़ी हुई है। किम सुरु दुखी होकर भागकर तट के पास जाता है। उसके बाद वो इंडियन प्रिंसेस के साथ अपनी पहली मुलाकात और उसके साथ बिताए हुए सारे पल याद करता है। तो फ्रेंड्स, आगे मीटिंग में सभी मिनिस्टर्स किम सुरु से कहते हैं कि अब उसे सुहा से मैरिज कर लेनी चाहिए और अपनी ताजपोशी करनी चाहिए क्योंकि इंडियन प्रिंसेस के इंतजार में पहले ही काफी लेट हो चुका है। तो ड्यूक्सुन कहता है कि अभी इंडियन प्रिंसेस के बारे में हम श्योर नहीं हो सकते हैं। तो मिनिस्टर कहता है कि इस समय इंडियन प्रिंसेस कहाँ है ये मायने नहीं रखता है, बल्कि किम सुरु को ऐसा इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एक राजा के रूप में शोभा नहीं देता है। और इस तरीके से किम सुरु के ऊपर सुहा से मैरिज करने का दबाव पड़ता है। किम सुरु वहाँ से चुपचाप उठकर बाहर आ जाता है और जब चीफ योम इंडियन प्रिंसेस का पद लेने की बात करता है तो वो उसको पंच मार देता है। किम सुरु एक बार फिर से तट के किनारे जाकर बैठ जाता है। तो ड्यूक्सुन और सुंडो भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि लोग तुमसे आस लगाकर रखे हुए हैं और तुम ऐसे सबको निराश नहीं कर सकते हो। जब ड्यूक्सुन ये कहता है कि सुहा भी एक अच्छी रानी बनेगी तो किम सुरु उसके ऊपर नाराज हो जाता है। ड्यूक्सुन कहता है कि टाल्हे इस मौके का फायदा उठाकर युद्ध की तैयारी कर रहा है। तो किम सुरु कहता है कि वो ये राजगद्दी अपने भाई जिनासी को दे देगा। आगे सुहा भी किम सुरु से कहती है कि वो मैरिज भले ही न करे बट वो अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज करके लोगों को मौका न दे। आगे जिनासी भी किम सुरु से शिकायत करता है कि वो अपने माँ के बारे में सोचे, वो एक औरत की वजह से ऐसा कैसे कर सकता है। तो किम सुरु कहता है कि ये सिर्फ इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके के बारे में नहीं है। हुआंग ओके ने उसका भाग्य तभी समझ लिया था जब वो खुद नहीं जानता था। हुआंग ओके पूरे दिल और दिमाग के साथ हर कदम पे उसका साथ दी है और वो उसके बिना इस सपने को सच करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो जिनासी उसे उसकी माँ के सपनों और सैक्रिफाइस के बारे में याद दिलाता है। फिर किम सुरु दुखी होता है। वो इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके से सॉरी कहता है और कहता है कि वो लोगों के रिक्वेस्ट को और ज्यादा नजरअंदाज नहीं कर सकता है। वो पुजारन से हुआंग ओके की याद में सेरेमनी करने के लिए कहता है और उसके बाद फिर वो मीटिंग में जाता है। किम सुरु कहता है कि वो राजा के कर्तव्यों और अपने प्यार दोनों के बारे में सोचा है और कहता है कि वो राजा बनने के लिए तैयार है। बट रुको जरा, वो किसी और से मैरिज नहीं करेगा। वो कहता है कि वो सारी जिंदगी बस हुआंग ओके का बन के ही रहेगा।
सारे मिनिस्टर शॉक्ड होते हैं कि फिर उनके राज्य के भविष्य का क्या होगा और राजा का वंश कैसे चलेगा। बट किम सुरु कहता है कि वो राजा बनेगा और किसी से मैरिज नहीं करेगा। तभी तट पे बैठे हुए सैनिक एक जहाज को देखते हैं जो लाल रंग से सजा हुआ था और वो जान जाते हैं कि फाइनली इंडियन प्रिंसेस वहाँ पहुँच चुकी है। किम सुरु को जैसे ही ये खबर मिलती है वो भागते हुए तट पे आता है और वो देखता है कि हाँ, हुआंग ओके जहाज में वहाँ पहुँच चुकी रहती है। तो हुआंग ओके के पानी का जहाज आगे बढ़ता ही नहीं है, वो पानी में ही रुककर इंतजार करते हैं। तो किम सुरु खुद जाकर हुआंग ओके को वहाँ से लाना चाहता है, बट सारे मिनिस्टर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो राजा है और वो ऐसे नहीं जा सकता है। तो उसके जगह सारे ट्राइब मिनिस्टर्स जाते हैं इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके को लेने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आप तो इंडिया के शादी का रिवाज जानते ही होंगे, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ स्वयं नहीं जाएगा दुल्हन कैसे आएगी। तो सारे मिनिस्टर्स पहुंचते हैं इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके को लेने के लिए, लेकिन इंडियन प्रिंसेस के भाई हुआंग ओके को भेजने से मना कर देते हैं जब तक किम सुरु खुद ना आए। नाव बीच पानी में ही रुकी रहती है। सारे मिनिस्टर्स परेशान होते हैं और हुआंग ओके से कहते हैं कि तुम तो हमारे यहाँ का रिवाज जानती हो, हम अपने यहाँ का शाही रिवाज कैसे ब्रेक कर सकते हैं। बट इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके कुछ भी नहीं बोलती है। किम सुरु को जब ये बात पता चलती है तो उसे अपने रीति रिवाजों की ज्यादा परवाह नहीं रहती है। वो तो बस तैयार रहता है इंडियन प्रिंसेस को अपने पास लाने के लिए और वो खुद जाने को भी तैयार होता है। आखिरकार बीच का रास्ता निकाला जाता है। इंडियन प्रिंसेस अपने लोगों के साथ तट पर आती है और किम सुरु एक दूल्हे की तरह तैयार होकर बारातियों के साथ इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके को लेने जाता है। तो इंडियन प्रिंसेस सोचती है कि मैं यहाँ गया की रानी भारतीय राजकुमारी के रूप में बनना चाहती थी। इंडियन प्रिंसेस का कोरियन बॉडीगार्ड खुश होकर बताया रहता है कि जब रास्ते में तूफान आ रहा था तो इंडिया से ये लाई गई पत्थर की मूर्ति उस तूफान को रोक दे रही थी। इंडियन राजकुमारी लाल जोड़े में दुल्हन की तरह सजी रहती है और इंडिया के रीति रिवाज के नाम पर कुछ अजीब सलवार उतारने वाले रीति रिवाज दिखाए जाते हैं जो कि न मैंने कभी सुने हैं न देखे हैं। अगर आपने सुने होंगे तो बताइएगा। इंडियन प्रिंसेस डोली से किम सुरु के पास आती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और गले लगाते हैं। किम सुरु अपनी दुल्हन के चेहरे पे लगा पर्दा हटाकर उसका दीदार करता है। इंडियन प्रिंसेस को जब ये बात पता चलती है कि किम सुरु उसके वजह से अपनी राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार था तो वो कहती है ये सुनकर उसका दिल भारी भी हो रहा है, बट वो उसका प्यार देखकर खुशी से रो भी रही है। किम सुरु उसके सामने काफी ज्यादा नर्वस होता है और इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके हंसती है। इनकी मैरिज होती है और उसके बाद नेक्स्ट डे किम सुरु कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसे बच्चों को जन्म दो जो पूरी दुनिया को रोशन करे। वो लोग फूलों से सजे नाव पे सवार होकर वापस आते हैं और आगे फाइनली ताजपोशी होती है जिसमें सारू नेशन से लेकर दूसरे राज्य के लोग भी शामिल रहते हैं। ताजपोशी की सेरेमनी में सभी काफी खुश रहते हैं। इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके वहाँ की पहली रानी बनती है और किम सुरु पहला राजा। वो दोनों मिलकर काफी अच्छे से राजपाट संभालते हैं और आगे इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके किम सुरु से कहती है कि वो चाहती है जब उनके बच्चे हो तो उनके कुछ बच्चों का नाम उसके लास्ट नेम पर रहे। किम सुरु सरप्राइज्ड होता है और कहता है उसने कभी नहीं सुना कि बच्चे अपने माँ का सरनेम यूज करे और इंडियन प्रिंसेस कहती है कि वो चाहती है ऐसा हो। एंड फ्रेंड्स, ऐसा है भी। कोरिया की एक बड़ी जनसंख्या को माना जाता है कि वो इंडियन प्रिंसेस और किम सुरु के ही वंशज हैं। आगे सब ये जानकर खुश होते हैं कि जिनासी की वाइफ वियोडुल प्रेग्नेंट है। वही टाल है, सारू नेशन वापस लौटता है और अभी भी वो महत्वाकांक्षी ही रहता है। तो किम सुरु हुआंग ओके के साथ मिलकर अच्छे से राजपाट चलाता है, वो युद्ध भी करता है और आगे हम देखते हैं कि वो कई साल तक काफी अच्छे से वहाँ पर राज किए और कई साल राज करने के बाद उनकी डेथ हुई है और इंडियन प्रिंसेस हुआंग ओके और कोरियन किंग किम सुरु की समाधि भी कोरिया में है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी राजकुमारी सूरी रत्ना की कोरियन रानी हुआंग ओके बनने की कहानी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।